Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents, the topics which we are going to cover. So topics हैं ये सारे हमारे जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं 16th Finance Commission, Free Food Grain Scheme एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रैट होल माइनिंग, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे. ओके 16th फिनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है वो बात कर दी गई है, इसका रिपोर्ट एंड ऑल वट एवर थिंग्स आर देयर, वो सभी चीज़ों को लेकर के पॉइंट आउट कर दिया गया है. तो ये हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एज सच कुछ खास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है. लेटर ऑन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा तो इट विल बिकम इम्पॉर्टेंट. एज ऑफ नाउ जस्ट फीडबैक, अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फ्री फूड ग्रेन स्कीम को थोड़े टाइम के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है. इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और क्या चीजें हैं दैट वी विल सी. मेंस पर्सपेक्टिव, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है बिकॉज द रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में स्पेसिफिकली किस तरीके से बढ़ रही है, क्या है, कम हो रही है कि क्या है, वट एवर थिंग दैट वी विल बी कवरिंग ओवर हियर. This becomes the utmost importance. This is of utmost importance when it comes to all the articles. सबसे ज़्यादा important यही है रैट होल माइनिंग, जो कि आज के द हिंदू में आया हुआ है. एंड ये किस तरीके से इसको यूज करके हमने 41 जो लोग ट्रैप थे उत्तरकाशी के टनल में, तो वहां से हमने इनको कैसे बचाया है, दैट इज द प्रोसीजर दिस रैट होल माइनिंग. तो ये चीज के बारे में हम जानेंगे. ओके तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके चलो, बट बिफोर दैट लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. प्री श्योर के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं. डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इंग्लिश मीडियम, इट हैज बीन स्टार्टेड. हिंदी माध्यम 5 दिसंबर से ये शुरू होने वाले हैं, तो डू नॉट फॉरगेट ज्वाइन जल्दी से कर लीजिए. इसका ऑलरेडी जो है कुछ टेस्ट हो गए हैं. डू नॉट मिस आउट. इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स डू कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम बैच जो है ये भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी. इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट डिटेल्स इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. ठीक है, और रिलेटेड टू एनी और अदर कोर्सेज, सीसैट पेपर 2 भी जो है हमारे पास, ये भी एक कोर्स इज, इसकी एनरोलमेंट भी स्टार्ट है, तो यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज. सो दीज आर द कोर्सेज जो कि अभी एज ऑफ नाउ तथास्तु पे चल रही हैं. ओके सो अंडरस्टैंडिंग रैट होल माइनिंग, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर लेते हैं. तो आप लोगों को याद होगा कि टनल जो है जब बन रहे थे, ठीक है, टनल बनाने में ये कुछ लोग जो है वो अंदर ट्रैप हो गए. ट्रैप हुए तो यहाँ पर जो है वो डेब्रिस गिरी, यहाँ पर डेब्रिस गिरी एंड हियर वर द पीपल. एंड हाउ मेनी पीपल वर देयर? 41 पीपल. वो यहाँ पर ट्रैप हो गए थे. अब इनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे, जिसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज किए गए. अब टनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग कि जब भी हमको पहाड़ों पे ट्रैवल करना पड़ता है तो हम इस तरीके से गोल घूम घूम कर वी एक्चुअली गो अप. दिस इज हाउ पूरा पहाड़ों का जो है माउंटेन्स का ऐसा चक्कर लगाते हुए वी गो अप, राइट. जो माउंटेन जो हिली टेरेन में रहते होंगे दे ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस थिंग. जो नहीं रहते हैं, प्लेन रीजन में है, दूसरे एरिया में है, तो कभी छुट्टियों पे गए होंगे तो दे माइट हैव सीन दिस थिंग. अदरवाइज यू कैन वॉच वीडियोज विच इज वेरी रेडिली अवेलेबल, राइट. तो ये जो है यहाँ पे एक तो ये तरीका हो गया जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही टाइम टेकिंग होता है. दूसरा है कि जस्ट दिस इज द माउंटेन एंड यू जस्ट नीड टू क्रॉस, इसको क्रॉस करके जाना है. तो यहाँ से जो है होल टनल बना करके इसका एक बाहर ऐसे उसको आप ड्रॉ कर दो, मतलब ड्रॉ इन द सेंस कि टनल इसमें से पहाड़ों में यहाँ से होल करके जो एक टनल बना दो और पीछे की तरफ निकल गए तो डायरेक्टली जो है यू कैन गो. तो एक तरीके से आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कट ऑफ हो गया. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दैट दिस इज द माउंटेन. माउंटेन में क्या किया, नीचे से होल यहाँ से जो है वो टनल क्रिएट करके इस तरीके से यहाँ से, तो ये जो पूरा घूम करके जाने वाला था वो हट गया. तो यहाँ से आप डायरेक्टली यू आर एक्चुअली गोइंग टू द अदर साइड. तो जहाँ पर आपको जाना था तो एक आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है.
ठीक है, तो टनल बन रहे थे। अब टनल जब बन रहा है, दिस इज क्वाइट ह्यूज टनल विच वाज एक्चुअली बीइंग बिल्ट। ओके, तो इसी में ही बेचारे जो लोग थे, काम कर रहे थे, वर्कर्स, वो यहाँ पर फंस गए। नाउ वेरियस मेथड्स वर यूज्ड, यहाँ से जो है एंटर करो, यहाँ से एंटर करो, किसी तरीके से जो है दे वर ट्राइंग कि हमको रास्ता मिल जाए सो दैट वी कुड एक्चुअली एंटर ओवर देयर, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने पहले सुरंग बना, एक तरीके से यहाँ से एक पाइप जो है वो लगा दिए सो दैट दीज पीपल कुड बी कम्युनिकेटेड वेल। कम्युनिकेशन जो है इनके साथ एक एस्टैब्लिश हो जाए। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होने से ये पता चल जाता है कि भाई एवरीवन इज ओके ओवर हियर, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर लोगों को मिल गई, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन द पीपल दे आर ट्रैप्ड ओवर हियर, जब यहाँ पे ट्रैप्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फूड की शॉर्टेज है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर की शॉर्टेज, वाटर नहीं है, फूड है ही नहीं, फूड भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। शॉर्टेज की बात तो तब होती है जब आपके पास हो, खत्म हो रहे हो, ठीक है। सो देयर वाज नो फूड, नो वाटर, एंड स्लोली व्हाट वाज हैपनिंग, ऑक्सीजन जो है वो भी कम होता जा रहा था, राइट। तो ऑक्सीजन लेवल इज ऑल्सो गोइंग डाउन बिकॉज वेंटिलेशन फ्रॉम वेयर दे विल बी गेटिंग मच ऑफ द ऑक्सीजन, जिससे कि 41 लोग जो है वो सर्वाइव कर सके। सो ऑल ऑफ दीज वर एक्चुअली बीइंग प्रोवाइडेड ओवर देयर टू दीज पीपल, राइट। सो और कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखी जा रही थी दैट वी आर ओवर हियर टू प्रोटेक्ट यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो इसमें वेरियस मेथड्स वर एक्चुअली बीइंग यूज्ड एंड उसी में ही जो है एक मेथड यहाँ पे ट्राई किया गया एंड दैट इज नोन एज द रैट होल माइनिंग। ओके, अब ये रैट होल माइनिंग में क्या होता है, आपने चूहों को देखा हो गया दैट हाउ दे एक्चुअली डिग, राइट। तो जब डिग करते हैं तो छोटे छोटे होल्स बना देते हैं, दे मेक स्मॉल होल्स, वेदर इट इज रियली वेरी ह्यूज थिंग और व्हाट, बट वो स्मॉल डिफरेंट एरियाज में जो है वो होल बनाते हैं। दिस इज हाउ, दिस इज द सेम वे व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डन इन ऑर्डर टू माइनिंग करने के लिए। ओके, देयर इज वन स्टेट इंडिया में, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय रीजन जो है ये हिली टेरेन एरिया है, राइट। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली जो एरिया है दैट इज ऑफ द माउंटेन्स। अब माउंटेन जो है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉक्स हैं इसमें सेग्रीगेशन में, मतलब कहीं कहीं जो है कोल के डिपॉजिट्स अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इट इज नॉट वेरी ह्यूज बट स्टिल देयर दोज डिपॉजिशंस आर ओवर देयर, राइट। यहाँ पे क्या था, अर्लियर there is one law, Coal Mines Nationalization Act of 1973, ठीक है, कोल माइंस नेशनलाइजेशन ऑफ 1973। जब ये जो कोल माइंस का नेशनलाइजेशन का प्रोसीजर था दैट कुडंट बी अप्लाइड ओवर देयर ऑन द मेघालय। क्यों नहीं हो सकता है? द रीजन बीइंग ओवर हियर इज द 6th शेड्यूल, क्योंकि 6th शेड्यूल में आते हैं और 6th शेड्यूल में आने की वजह से क्या है कि व्हाटएवर रीजन, व्हाटएवर एरिया, लैंड, ठीक है, इसका जो भी ओनर होगा, ओके, पूरे के पूरे सोल राइट्स जो है उसी ओनर के पास है। अब यहाँ पे कोल हो चाहे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इसका ओनर कौन है, दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसकी वो एरिया है। ओके, बीइंग द 6th शेड्यूल, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दैट, उसको नेशनलाइजेशन प्रोसेस में जो है वो नहीं ला सकते हैं। कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 का 1972 में मेघालय जो है उसको स्टेटहुड, यानी कि स्टेट का एक दर्जा जो है दैट वाज गिवन, अर्लियर इट वाज नॉट। सो जब ये बन गया तो लेटर ऑन यहाँ पर क्या हो गया, माइनिंग्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई, ठीक है। माइनिंग्स, अब जैसे कि ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट दिस इज द हिली टेरेन एरिया। तो यहाँ पे जो हैवी मशीन्स हैं फॉर माइनिंग पर्पसेस, माइनिंग पर्पस, ठीक है, तो माइनिंग पर्पस के लिए जो हैवी मशीन्स चाहिए उसका हम यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट फीजिबल टू टेक ऑल दिस हैवी मशीन्स ओवर देयर एंड वहां पे ले जाने के बाद जो है वहां पे माइनिंग करना उससे, और वो उतना ज्यादा ये पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है। पॉकेट फ्रेंडली इन द सेंस कि ये उतना ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है आपके लिए। ओके, दैट इज द पॉइंट। अब इसका ऑल्टरनेटिव देखा गया।
ऑल्टरनेटिव में उन्होंने ये जो रैट होल माइनिंग है दैट दे डिड। रैट होल माइनिंग में व्हाट हैपेंस इज दैट कि छोटे छोटे सुरंग टाइप से जो है वो एरियाज इस तरीके से डिग इन करे जाते हैं, एंड दिस इज बीइंग डग इन सच अ वे दैट ओनली वन पर्सन कैन गो इनसाइड। सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो अंदर जा सकता है, एंड दैट टू इन द स्क्वाट पोजीशन। ठीक है, तो स्क्वाटिंग पोजीशन में ही वो पर्सन जो है वो अंदर जा सकता है, और अंदर जाने के बाद वो सामान को, जो कोल है उसको कलेक्ट करके इट कुड एक्चुअली टेक इट आउट, राइट। तो यही चीज जो है ये मेघालय में यूज करी जाने लगी, क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल हो गया था उन लोगों के लिए, फिजिबल था, यू कैन से पॉकेट फ्रेंडली हो रही थी। अब यहाँ पे ओनली वन पर्सन कैन गो इनसाइड, एंड रैट होल माइनिंग में ओनली मतलब एक पर्सन जा सकता है, हाइट भी मैटर कर सकती है, यू कैन नॉट एक्चुअली स्टैंड ओवर देयर, यू आर नॉट सपोज टू क्रॉल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर काम में लगाया जाने लगा, ओके, रैट होल माइनिंग में। सो ये बच्चे जो थे ये कहाँ से लेकर के आते थे? दे यूज टू ब्रिंग इट, दिस children from Assam, right? They used to bring these children from Nepal. They used to bring these children from Bangladesh. Okay, तो बांग्लादेश, नेपाल और असम में से जो है वो बच्चों को लेकर के आते थे। तो प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, बच्चों की ट्रैफिकिंग, वो भी यहाँ पर होती ही होगी, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, राइट। Now once you are inside there are certain bad things. अब अंदर जैसे ही आप जाओगे so there is problem. लाइट का इश्यू तो है ही है, ठीक है, apart from that you will be facing ऑक्सीजन का इशू। सो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीवियर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। हेल्थ इश्यूज कैसे फेस हो रहे हैं? बिकॉज द फाइन पार्टिकल्स यू आर ब्रीदिंग इन, सो इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग योर लंग्स, आपके लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है। सो हेल्थ इश्यूज आर देयर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग कलेक्टेड, एंड उसकी वजह से जो रिवर्स हैं वो भी वहां पर क्या हो रही हैं, मतलब उसके जो टॉक्सिसिटी है, और यू कैन से एसिडिफिकेशन, एसिडिक हो रहे हैं। एसिडिक क्या हो रहे हैं? रिवर्स, ठीक है, रिवर्स क्या हो रहे हैं? एसिडिक हो रहे हैं। अब जब रिवर्स एसिडिक हो रहे हैं तो इनकी वजह से क्या रीजन हो रहा है? दोज रिवर्स आर नाउ नॉट एनफ, नॉट द रिवर ऑफ दैट पर्टिकुलर, मतलब वाटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू कैन नॉट ड्रिंक, क्योंकि उसमें सल्फेट्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट जो मतलब जितने भी टॉक्सिकेशन वाली जितनी चीजें हैं वो सारी ही चीजें उसमें डंप हो रही हैं, तो उसकी वजह से रिवर्स जो है वो भी एसिडिक हो रही हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द रैट माइनिंग व्हाट इज हैपनिंग कि आप जो है यहाँ से निकली हुई चीजों को आसपास के एरिया में डंप कर रहे हो इन ऑर्डर टू डू दैट होल माइनिंग करने के लिए, रैट होल माइनिंग करने के लिए। सो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, उसका जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसकी एरिया, और यू कैन नॉट बायोडाइवर्सिटी बट यू कैन प्रॉपर इकोसिस्टम इसका पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, इकोसिस्टम इज एक्चुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट विच इज हैपनिंग, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर हो रही हैं। तो ओवरऑल आपके पॉकेट फ्रेंडली होने की वजह से यहाँ पर इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो फाइनली रैट होल माइनिंग को एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में इसको क्या कर दिया? इन्होंने बैन कर दिया। Okay, what they did, they banned this thing. Okay, but now as it was very much required, and ये जो है काफी हद तक हेल्पफुल होना था ये इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, तो कुछ आई गेस 10 मीटर्स की शायद नियरली अबाउट इतना ही डिस्टेंस था जिसको कि रैट होल माइनिंग के वजह से इन लोगों को उतने ही दूर का वैसे करके उनको बाहर निकाल लिया गया। So this is what is all over mentioned over here in this thing. ये पूरे आर्टिकल में ये है, और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व करके रखी है इसमें। ये जो है रिवर के नेम आप ध्यान में रखिएगा, रिवर के नेम में आपको बता देती हूँ।
So the river, let me see. देयर आर टू रिवर्स बेसिकली जो कि यहाँ से इसकी वजह से गंदी हो रही हैं, खराब हो गई थी, एंड इट वाज एक्चुअली बैंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन ओनली. ओके, राइट, यहाँ पे है लुखा एंड माइंडू. सो दीज आर द टू रिवर्स जिसकी वजह जो कि काफी ज्यादा एसिडिक हो गई थी, एंड इट कुड नॉट सस्टेन दी एक्वाटिक लाइफ, राइट. सो टॉक्सिक मेटल्स हो गए जो कि उसमें डिसॉल्व हो रही थी. टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि सल्फेट्स हो गया, आयरन हो गए, दूसरे मेटल्स हो गए. इसके अलावा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की मात्रा थी उसमें काफी हद तक कम हो गई. हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो था दैट वाज देयर. सो दिस इज द रीजन व्हाई it was actually banned. So these are the reasons. So it was all about the rat hole mining. Now let's move on to the next topic, और वो है हमारा unemployment rate को लेकर के. तो unemployment rate in urban areas has come down. ये सर्वे में निकल करके आया है सामने कि ये जो unemployment rate है urban area में वो नीचे आ गई है. ठीक है, so this is the point. जुलाई टू सितंबर 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो 7.2 थी, एंड हियर यू कैन सी मेल एंड फीमेल जो है वो किस तरीके से. अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल फ्रॉम 7.2% इन जुलाई टू 6.6% इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2023. ठीक है, तो सेम पीरियड 2022 का और यहाँ पे 2023 का अगर आप देखें तो 7.2 था पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब 6.6% हो गया है, राइट. सो दिस इज हाउ इट हैज एक्चुअली फॉलन. तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने जो है एक कंडक्ट किया था बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. ये एनएसएसओ का ही काम रहता है ये सारा काम जो है करने का. उन्होंने ये चीज फाइंड आउट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट हैज एक्चुअली कम डाउन, एंड यहाँ पे जो है फॉर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव द पीपल जिनको की वर्किंग कंसीडर किया जा रहा है, तो कंसीडर करे जा रहे हैं जिनकी एज 15 साल है और इससे ज्यादा है एंड अबव, राइट. तो उनकी रेट को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है. विमेन इट डिक्रीज फ्रॉम 9.4% लास्ट ईयर टू 8.6%. ठीक है, विमेन की भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट हैज ऑल्सो गॉन डाउन. 9.4% टू 8.6% हो गया है. यहाँ पे 6.6% टू 6% जो है वो मेल का हुआ है, तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे जो है 0.6 का चेंज आया है. यहाँ पे ज्यादा का डिफरेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है, राइट. नाउ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरियाज इंक्रीज्ड टू 49.3% इन जुलाई सितंबर 2023 फॉर द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड दैट ऑफ द अबव. वहीं पे ही मेल की अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की देखें तो ये इंक्रीज हो गया है टू 73.8% फॉर फीमेल्स, एंड इट हैज एक्चुअली ऑब्जर्व द इंक्रीज ऑफ द 24%. सो दिस इज वन गुड न्यूज. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द फ्री फूड ग्रेन्स. ठीक है, तो फ्री फूड ग्रेन स्कीम टू कंटिन्यू फॉर 5 more years. तो नेक्स्ट 5 साल, अगले 5 साल जो है ये क्या करने वाले हैं, फ्री फूड ग्रेन्स को कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम को. इस स्कीम में क्या है कि 81.35 करोड़ पीपल को दे एक्चुअली प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन, एंड 81.35 करोड़ पीपल को दे विल बी प्रोवाइडिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो. दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम January 1. अब इसको जो है एक्चुअली एंड कर देना था December 31 में. ये जो फ्री में फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन करी जा रही है तो उसका 31 दिसंबर को एंड हो जाना था, बट फिर से इसको रिन्यू कर दिया गया है. तो इट मीन्स दैट 1 जनवरी 2024 में जो है तभी इस टाइम से भी जो है इसको कंटिन्यूएशन में रखी जाएगी. सो द सेंटर एक्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इन्होंने ये स्कीम को 2020 में इसको लॉन्च किया था. और क्यों लॉन्च किया था, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम में कोविड-19 का सिचुएशन से पीपल वर ट्राइंग टू कम आउट,
क्योंकि कोविड-19 आया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। फिर से उस चीज़ को जो है गेन करना, जॉब ढूंढना, फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करना, बहुत सारे लोग वर फाइंडिंग इट रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, राइट। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया और कहा गया कि इसको जो है हम 31 दिसंबर को एंड कर देंगे। 31 दिसंबर ऑफ 2023 को वी विल बी एंडिंग दिस थिंग। बट ये जो है इसको दिस हैज एक्चुअली बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम यू कैन से, जिसके अंतर्गत इस तरीके के इतने सारे लोगों को जो है वो अन्न फ्री में प्रोवाइड करे जा रहे थे। ओके, तो from January 1st 2023, this scheme had subsumed other schemes also under the National Food Security Act, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना and priority households for 1 year. So these has actually subsumed. अब यहाँ पे जो अंत्योदय योजना आती है, अंत्योदय अन्न योजना है, the people who are the card holders of this will get 35 kgs of food grains for a family every month, and the beneficiaries of the other schemes will be getting 5 kg a person a month. मतलब फैमिली में 5 kgs एक पर्सन को जो है एक मंथ में उसका जो है वो राशन फूड ग्रेन जो है वो दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे ही अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो इसमें एक फैमिली को 35 kgs का जो है फूड ग्रेन की हेल्प मिलेगी, राइट। लेटर ऑन व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जो कि मैंने जस्ट आपको बताई कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम है। जब इसको लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे यही पॉइंट कहा गया था कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम के तौर पे इसको लॉन्च किया जा रहा है। एंड दिस वाज डन इन ऑर्डर टू एंश्योर द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर दीज 81.35 करोड़ पीपल, विच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड इसकी जो कॉस्टिंग करी गई थी, इट वाज एक्चुअली एस्टिमेटेड टू 11.8 lakh crore rupees for over a period of 5 years. 11.8 lakh crore rupees, which is really very huge sum. तो इतना जो है इसको एस्टिमेट किया गया था। तो इट मीन्स अगर इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है तो यू कैन अंडरस्टैंड अभी इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हो गई है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द on the exchequer and it definitely it is going to be charged on our pocket itself, obvious सी बात है। Now the government ने ये बात कहा कि ये जो स्कीम है this is going to provide nationwide uniformity in the delivery of food grains free of cost in all the states and that of the union territories also through a network of 5 lakh fair price shops under a common logo. ओके, सो यहाँ पे 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स जो होंगे उसके अंतर्गत दे विल बी प्रोवाइडिंग दिस थिंग एंड ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड ऑल्सो, राइट। चलो अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट वन। इट इज रिलेटेड टू द 16th फिनेंस कमीशन। 16th फिनेंस कमीशन को लेकर के इनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसको डिसाइड कर लिया गया है कि आप कौन कौन से पॉइंट्स पे काम करोगे, जिसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो फिनेंस कमीशन का ऑब्वियस सी बात है, जब भी फिनेंस कमीशन एस्टैब्लिश होती है तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि एक काम रहता है कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो मनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना होगा। ओके, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। फिनेंस कमीशन है तो फिनेंस, तो इनका फिनेंस से रिलेटेड पूरा काम रहता है। ओके, सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फिनेंस कमीशन which will recommend the formula for sharing revenues between the center and the states for the 5-year period beginning on April 1, 2026. 5 साल के पीरियड के लिए they will be doing that and they are supposed to submit the report. इनकी जो डेडलाइन है that is of the 31st of October 2025। उस टाइम तक इनको अपनी रिपोर्ट जो है पूरी जांच पड़ताल करके वो सभी चीज जो है सबमिट कर देनी है। ओके, इनका क्या काम है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसको प्रॉपर अगर टर्म्स में देखना हो तो व्हाट इज द टास्क ओवर हियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर स्टेट्स के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होना चाहिए
allocation among states of the respective share of such proceeds. The panel will also prescribe measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and that of the local bodies on the basis of recommendations made by the respective state finance commission. ओके, तो यहाँ पे जो पैसा है सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एलोकेशन करना है कि कौन कौन सा शेयर किस किस के पास कितना कितना जाएगा. यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है, स्टेट का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है जिस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है. ठीक है, तो इनको कहाँ, ये कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए व्हेन इट कम्स टू दी पंचायत्स. ठीक है, पंचायत एंड दैट ऑफ द लोकल बॉडीज, हाउ दे विल बी डूइंग दैट, राइट. तो यहाँ पे ये सारा स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन. इसके अलावा दे विल बी रिकमेंडिंग द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड of the revenues of the state and that too out of the consolidated fund of India. कि इंडिया की consolidated fund जो है यहाँ से किस तरीके से states को पैसे मिलेंगे and the sums to be paid to the states by way of grants in aid of their revenues also. So इनके ये काम है. ठीक है, ये सारा काम जो है इनको करना है. यहाँ पर 5 फिलहाल तो हमारे पास यही है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में. दीज आर द थिंग. तो एज ऑफ नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इनका पूरा का पूरा काम किस चीज से रिलेटेड है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी मनी इटसेल्फ. ओके, तो सारा का सारा फिनेंस से रिलेटेड यहाँ पर काम है. सो टुडे वी गॉट टू नो अबाउट दिस फिनेंस कमीशन, फूड ग्रेन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड देन दिस रैट होल माइनिंग ऑल्सो. एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग ऑल्सो वी अंडरस्टूड, राइट. चलो, so now we are ending our session over here, but all over again just a reminder में क्या है, GS फाउंडेशन कोर्स जो है it is going to start soon and CSET paper 2 इन दोनों में आप enroll कर सकते हो. apart from that pre-sure also you can enroll in this as well. चलो, so with this thing take care of yourself. I am going to end over here our DNA. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night and Jai Hind.